अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। यहाँ फ्राइडे की रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मेरी थर्ड वाली मामी आई थी पहले, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी फोर्थ वाली मामी आई थी हमसे मिलने, गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग आए। थर्ड वाली मामी को मैंने जो मम ने कस्टर्ड बनाया था वो सर्व किया, वो फिनिश हो गया था। जब भी मैंने फोर्थ वाली मामी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और चाय बना दी थी। गैस नहीं होती चाय बनाना, इतना मुश्किल लगता है मैं बता नहीं सकती। फिर आ जाते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग पे। वो लोग जा चुके थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। थर्ड वाली मामी ने सफ़ायर का बहुत प्यारा सा ड्रेस दिया है। अच्छा, मेरी सेकंड वाली बहन एहतिकाफ़ में थी, थर्ड वाली बहन सो गई थी, तो मतलब प्रॉपर मुझे देखना पड़ा मेहमान को, लेकिन खैर अच्छा लगा, मज़ा आया। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मस्टर्ड कलर का ये ड्रेस है, प्लेन ट्राउज़र है, प्रिंटेड शर्ट है और ये पिंक कलर का दुपट्टा है इसका। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। वैसे भी मस्टर्ड ममा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में मामी ने हमें ये मिस्ट दी है, बॉडी मिस्ट, बहुत अच्छा है। ये भी मैंने देखा था थोड़ा सा लगा के। और साथ में मामी ने ये बहुत अच्छी गिफ्ट शॉपर का प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ उन्होंने दिया था आयत का फ्रेम, ये भी बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। जब लगाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने सेम मतलब जिन चीज़ों में, जिन शॉपर में सब सामान आया था मैंने वापस उसमें करके सब रख दिया है, अभी और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मामी ने ना, थर्ड वाली मामी ने ये कुछ चॉकलेट्स लेकर आई थी, चॉकलेट बिस्किट वगैरह जो होता है ना, बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये फ्रिज में रख दिया था, मुझे एकदम एंड में याद आया तो मैंने सोचा ये क्लिप भी ऐड कर दी थी ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, फोर्थ वाली मामी ने मम के लिए ये वाला ड्रेस लेकर आई हैं, बहुत प्यारा सा ये भी माशाल्लाह, और ब्लैक कलर का है। मम का हर साल ना ब्लैक बनता ही बनता है, या तो गिफ्ट आता है या तो मम खुद बना लेती है, मतलब ऐसा होता है, हमेशा बनता है। और मुझे होता है ब्लैक ड्रेस ना हर साल आपके पास होना चाहिए, हर साल नया बनना चाहिए, बहुत पसंद है मुझे। लेकिन खैर यहाँ पे ये ड्रेस आ गया है और बहुत इसके पैचेज़ हैं। मैंने बोला कि मैं क्या आप लोगों को सारे खोल के दिखाऊँ। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला आप लोगों को सिर्फ फ्रंट दिखा देते हैं इसका। इस चक्कर में मैंने बस सिर्फ ये फ्रंट का ओपन करके पैनल आप लोगों को दिखा रही हूँ। गला वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बाकी बहुत सारे पैचेस थे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, तो बस यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। और साथ में इसका कंट्रास्ट में ना टिशू का नहीं, खाड़ी नेट का इसका दुपट्टा है, बहुत अच्छा है। ये भी प्यारा सा ग्रीन कलर में पिंक कलर के इसके फ्लावर बने हुए, तो ये है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग रात में देख रहे थे। मोमो में बहुत थक गए थे, हमें इतनी नींद आ रही थी मैं बता नहीं सकती। तब ऐसा हो रहा था मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं सहरी के लिए उठूँ, मुझे बहुत नींद थी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए थे। अब आगे चल के दिखाते हैं। अच्छा, फोर्थ वाली मामी ने कश्मीरी चूड़ियाँ लाई थी मेरे लिए, और मेरी थर्ड वाली बहन के लिए। सेकंड वाली बहन को इतना कोई शौक़ नहीं है तो उनके लिए नहीं लाई थी। उनके लिए क्या लाई है वो आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ ये थर्ड वाली बहन की चूड़ियाँ हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी तक अपने लिए कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं या नहीं ली है, मुझे लाजमी बताएँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि और कश्मीरी चूड़ियाँ ना घर में लाने का। देखें अगर निकलना होता है तो मैं लूँगी। और यहाँ सेकंड वाली बहन के लिए उन्होंने बहुत प्यारा क्रॉस बॉडी बैग लेकर आई हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। बहुत ना फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका, सॉफ्ट सा बैग है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लोग फिर लेट गए थे, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देखने के बाद हम लोग थोड़ी सी आँख हमने लगा ही ली थी ताकि हम सहरी में थोड़े से फ़्रेश हों। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था सहरी में उठना। लेकिन खैर सहरी में उठने के बाद मुझे कुछ काम थे जो कि मुझ में बहुत हिम्मत आ गई थी। सबसे पहले मैंने ना सहरी में डस्टिंग करी, क्योंकि सुबह मासी जब सफाई करने आए तो डस्टिंग नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से ना, इस चक्कर में। और मासी को मम देख रही हैं सुबह, इस चक्कर में हो नहीं पाती हैं। लेकिन खैर लस्सी का मैंने आधा काम कर दिया। यहाँ चिकन का सालन है, दाल है, ये सब गरम करना है। दूध गरम कर लिया था ताकि फिर लस्सी में ऐड कर सकूँ। यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन रोटियाँ डाल रही हैं, बहुत अच्छी रोटी डालती हैं ये माशाल्लाह से। तो वो यहाँ ये काम करी, मैंने अंडे चढ़ा दिए थे और भिंडी बन गई थी यहाँ पे। तो लाइन से काम हो रहा था और इस मौके पे हमें था कि हम सब कुछ करके हम मम को उठाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ऐसे ही हो रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। यहाँ पे मैं आ गई थी अंडे का छिलका उतारने के लिए। सेकंड वाली बहन के लिए ट्रे बना रही हूँ, वो एहतिकाफ़ में बैठी हैं, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी काम करते हैं। जितना भी हम कोशिश कर लेना कि अभी हम बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, हाथ का हाथ इतने सारे काम हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रमज़ान में
एक तो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में चीज़ें बन रही होती हैं, उसमें आप इतने बिज़ी हो जाते हो ना, आपको बस ये होता है अपने लिए ये कर लें, हम वो कर लें, मतलब लगातार काम चल रहे होते हैं, बर्तन निकल रहे होते हैं। बर्तन तो ऐसे ही माशाल्लाह स्पीड से निकलते हैं जिसकी कोई हद ना हो। या मैं मम्मी पापा के लिए चाय के लिए क्या बोलते हैं, पानी और दूध वगैरह डाल रही थी ताकि जल्दी जल्दी काम करूँ। ये सारे काम मेरे में ही थर्ड वाली बहन रोज़ रोटियां डालती हैं और बाकी ये सारे काम मुझे करने होते हैं, तो मैं ये सारे काम शुरू कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ टाइम पे हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। यहाँ बाबा की जौ के आटे की रोटी डल रही है, यहाँ पे चाय हो रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आने सारे काम सब हो जाते हैं। आप लोग बताएं सहरी में कोई नई चीज़ ट्राई करी? हमने करी है लेकिन मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो खैर यहाँ पे कहते हैं दाल और चिकन का सालन और साथ में भिंडी, ये सारी चीज़ें आ गई थी और हम सबकी लस्सी भी बन गई थी। तो ये सब मैंने अपनी बहन को पहले ट्रे बना के दी, सबसे पहले मैं उनको देती हूँ एंड देन फिर हम सब बैठते हैं। तो यहाँ हम सब सहरी करने के लिए बैठ गए थे। खैर से अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई है कि नहीं हुई है? हमारी सारी तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसा है कि बस हमारे कपड़े आ जाएँ टेलर के पास से, ये बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं हम। तो आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे जो है मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ना कोई रेसिपी व्लॉग दूंगी, क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने कोई रेसिपी व्लॉग नहीं दिया। तो इतने में मुझे याद आया, आगे चल के बताऊंगी वरना ये वाली बात, वरना मैं भूल जाऊंगी। हाँ आगे चल के बताती हूँ। फिर यहाँ के मैं लस्सी पीने के लिए बैठ गई थी और लस्सी ठंडी ठंडी पी के इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है मैं बता नहीं सकती। आप लोग बताएं आप लोग लस्सी कब पीते हैं? बाज़ लोग इफ़्तार में भी करते हैं, हमें तो ये वाली चीज़ सहरी में चाहिए, इफ़्तार में हमें शरबत चाहिए हर हाल में। तो हमारा तो ऐसा वो है, रूटीन है। आप लोग बताएं आप लोगों का क्या होता है? आप लोग कमेंट किया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मुझे अच्छा भी लगता है किसी एक का भी कमेंट आए ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम आपने मेरा ब्लॉग देख के मुझे कमेंट किया। तो जितना हो सके आप लोग मुझे कमेंट करें, लाइक करें। मैं एवरीडे अपना व्लॉग खोल के देखती हूँ, जब तक डाल देती हूँ ना, मैं लाइक भी चेक करती हूँ, कमेंट भी चेक करती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, तो ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के मैंने जल्दी से ना लस्सी पी। लस्सी पीने के बाद मैंने पूरा टेबल की ना अच्छे से डस्टिंग की, वो होता है ना फॉर्म से, पूरी डस्टिंग करने के बाद नमाज़ अदा करने के बाद मैं सो गई थी। अब आ जाते हैं सैटरडे के दिन की तरफ, जो कि मैं ज़ोहर पढ़ने के बाद मुझे याद आया व्लॉग बनाना। असर की नमाज़ पढ़ते हुए मैंने व्लॉग बनाया है। एंड देन यहाँ पे आ गए थे रैप, मम लेके आ गई थी और यहाँ मम ने बोला इस पॉइंट पे कि हम बेटा इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। और मैं इतनी खुश हो गई कि फाइनली कि मतलब मम ने मुझे याद दिलाया, वरना तो मैं भूल गई थी। तो हमने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल शामिल किया है, चिकन ऐड करी है, सारा कुछ बताती हूँ जो जो मुझे याद है। कुछ भी अगर आप लोगों को समझ ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन डाला एंड देन अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन डालने के बाद मम जो है ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया अच्छे से उसको ना छोटा छोटा बारीक करके कूटने के बाद मम मिक्स कर देती हैं। तो अभी हम डालने वाले हैं ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, यहाँ पे 1 चम्मच हमने ऐड कर दिए। सही है, आप लोगों को समझ आ रहा है। एंड देन कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किए, कुटी हुई लाल मिर्च के 2 चम्मच ऐड किए, मैंने 1 रिकॉर्ड करके दिखाया है। चाट मसाला डाला है, नमक डाला है और काली मिर्ची ऐड करी है हमने। सही है, अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ 1-1 चम्मच हमने यूज़ किया है, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच यूज़ की है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं कितनी मिर्ची पसंद है कितनी नहीं। रैप में क्या होता है कि ज़्यादातर सॉस का मज़ा आता है, चिकन जो मिर्ची होती है वो थोड़ी हम कम रखते हैं, तो बहुत सॉसी लगता है और बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको रख दिया था और यहाँ चिकन रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत मज़े की लग रही थी। अब यहाँ पे हम क्या स्टेप करने वाले हैं, पहले हम चिकन को अच्छे से हम एक बाउल में निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको अच्छे से बाउल में निकाल देंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। लिटरली आप एक बार ये रेसिपी लाजमी बनाना, लाजमी, मैं बता नहीं सकती, आपको दिल करेगा बार बार बनाओ, इतने मज़े की है। सबसे पहले यहाँ पे हमने सामान लिया है, मायोनीज़ है, क्रीम है, क्रीम देख रहे हैं येलो कलर की कोने पे रखी हुई है वो क्रीम है, और साथ में जैलोपिनो सॉस है। सही है, आई थिंक केचप है या सॉस है, सही है।
यहाँ पे हमने ऐड किया पूरा एक साशे मायोनीज़ का, ये क्रीम हम ऐड कर रही हैं इसमें। और यहाँ पे आ गया जेलोपिनो की केचप डाल दी है हमने, सही है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ना ज़्यादा लिक्विड ही रखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, इतने मज़े का ना मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे हमने रैप को बीच में से कट किया है। अब इसको कैसे फ़ोल्ड करिए आप लोग देखिएगा गौर से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मैदे में हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको मिला रही हैं, ताकि जो रैप को पेस्ट करने के लिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसके पूरे कॉर्नर्स पे हम इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से लगा रही हैं। एंड देन थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे इसमें, प्रॉपर दिखा रहे हैं आप देखें, वैसे ही फ़ोल्ड कीजिएगा, ओपन नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हमने चिकन डाला, अब देखें एक साइड बिल्कुल समोसे की तरह हमने फ़ोल्ड कर दिया, ये देखें कितने आसानी से ये फ़ोल्ड हो गए हैं। ऐसे सारे बना लें, जितने भी हैं, जितने बन रहे हैं, जितने आपकी चिकन में बन रहे हैं, आप वो सारे के सारे कंप्लीट कर लें। तो यहाँ हमने एक बना दिया था, लेकिन हमने बोला कि एक और दफ़ा दिखा दो। होता है ना कि इंसान एक से दो दफ़ा देखे तो उसको अच्छे से समझ आ जाता है। तो यहाँ हम ये दूसरी दफ़ा आप लोगों को समझा रही हैं। मुझे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों की पिक्चर भी शेयर करूँगी, मुझे बहुत पसंद आएगा अगर आप लोग बनाएंगे तो बस यहाँ पे ये बन रहा था। और ये लगातार हमारे यहाँ रमज़ान में 3 से 4 दफ़ा बना है, बहुत हमें मज़ा आया है, बहुत टेस्टी बनता है कि मिर्ची भी नहीं लगती ज़्यादा और बहुत लाइट भी होते हैं, बहुत मज़ा आता है, पेट भी काफ़ी भर जाता है। फिर मेरा काम आ गया था फ्रूट चाट बनाना, और इस दिन ना रेसिपी के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, आप लोगों को रेसिपी भी तो देनी थी। तो यहाँ आ गई थी मैं फ्रूट काटने के लिए। जल्द आप लोग बताएं आप लोग फ्रूट कैसा बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों का ऐसा हो गया, पहले हम ना काली मिर्ची, नमक और चीनी वगैरह वाला बनाती थी, लेकिन उसके बाद ना हम लोगों को होने लगा कि हम लोग को ना वो काली मिर्ची का पानी इतना छोड़ता है, हमें मज़ा नहीं आता। तो हमने मम को बोला बस हम सिर्फ फ्रूट बनाएंगे, मतलब मिक्स करके बना देंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिर्फ फ्रूट जैसे खाते हैं वैसे खाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप दिखाती हूँ। मम की एक सेशन कंप्लीट हो गया था, फिर मम ने बोला ये तो दिखा दो, थोड़ा सा तेल आपको इसमें डालना है और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। एंड देन सारे रैप अपने रख के मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढक देंगे, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी से बने, इतने मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पे सारे रेडी हो गए थे, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, बेहद मज़े के, बेहद टेस्टी बनते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के होते हैं ये। तो यहाँ ये बनने के बाद मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी, जब तक ये वाला काम चल रहा था हमारा। आगे चल के बताती हूँ आप लोगों को फ्रूट हम लोग कैसे काटते हैं, बस सिर्फ काट के हम लोग रख लेते हैं। ये देखिए मैंने अपनी बहन के लिए ट्रे रेडी कर दिए, 3 रैप्स रख दिए, जेलोपिनो केचप डाल दिया है, खजूर में मैं कोई ना कोई नट्स लाजमी डालती हूँ, बादाम डाल दिया था मैंने, साथ में फ्रूट चाट दे दी थी, फ्रूट चाट तो बस नाम की है, फ्रूट दे दिए थे और शरबत दे दिया था। उसके बाद मैंने पूरा टेबल क्लीन करती हूँ, फटाफट से मैंने बर्तन वॉश करती हूँ। सबसे पहले मैं बाबा को यहाँ पे उनकी इंसुलिन निकाल के देती हूँ, मतलब जितनी जल्दी जल्दी काम होना मुझे होता है, टेबल सेट करती ही नमाज अदा करो और उसके बाद सारे काम करो, वरना अगर आप एक बार इफ्तार के बाद बैठ गए तो ना आपकी हिम्मत टूट जाती है कोई भी काम करने की। और आजकल ये हो भी रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है इफ्तारी सहरी के मामलात बहुत अच्छे से हो रहे हैं, एक्स्ट्रा काम के लिए ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है अल्लाह जाने, जबकि बहुत सारे काम करने और मुझे बहुत थकन सी भी हो रही है, लेकिन जो जो करूँगी आप लोगों को बताऊँगी। खैर बाबा को इंसुलिन देने के बाद मैंने रख दिया था। आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, किस किस को गिफ्ट दिया, किस किस को आप लोगों ने बांटा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी मासियों के लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस लिए थे, मैंने वो दिखाए नहीं आप लोगों को, वरना मैं आपको दिखाती। अच्छा, मैंने बाबू को इंसुलिन देने के बाद नमाज़ अदा करी। यहाँ मम के छोले बॉयल हो रहे हैं और मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे। और यहाँ मम ने रात के लिए बनाए थे पसंदे, बीफ के पसंदे, बहुत मज़े के थे ये भी। और ये सब हो रहा था, मैंने अपने बर्तन धो के लाइट ऑफ़ कर दी थी, मेरा सारा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बाकी काम करते हैं, जबकि इस दिन भी मैं व्लॉग डाल सकती थी, मगर मुझे हुआ कि थोड़ा ना 1-2 दिन का बना के एंड देन फिर डालती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, बाबा को जीतो पाकिस्तान देखना था, तो मैंने सोचा वो लगा देते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो फिर हम लोगों ने ऐसे सबको सबसे पहले गिफ्ट दिए, हमने अपने घर की मेड के लिए भी कपड़े वगैरह लिए, सारा कुछ दिया। वो मैंने रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं समझा तो मैंने नहीं किया, लेकिन मज़ा आता है इतना। मुझे पता है रमज़ान बहुत इस वजह से भी इसलिए बहुत
अच्छा लगता है कि हम सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और खाना बांटते हैं, खाना देते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं ना बीच में कि आप वो नॉर्मली इतना रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे मैंने बिल भर दिए थे, सही है, मुझे बिल भरने का काम भी याद आ गया था। मैंने कहा हाथ का हाथ लेटने से पहले ये भी कर दूँ। यहाँ हम खाना लेके बैठ गई थी, बाबा भी खाना खा रहे थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। और यहाँ मेरे कज़न्स आ गए थे बिरयानी देने के लिए, कोई कुरान खानी वगैरह थी तो उन्होंने बिरयानी देने के लिए आए थे। तो यहाँ पे ये सब चल रहा था। और आप लोग बताएं कैसा जा रहा है रमज़ान आप लोगों का? अच्छा बहुत जा रहा है, मगर इतनी फास्ट गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है हर दिन तेज़ी के साथ गुजर है। ये करना है वो करना है। फिर रात में हम लोगों ने अपना फाइनली लाफ्टर शेफ़ देखा, जो कि हमें बहुत सुकून देता है। वो फेवरेट शो है ममा और मेरा बेहद। एंड देन फिर यहाँ आ जाते हैं संडे का दिन, इफ्तारी के बाद मम आ गई थी पूरा फ्रिज क्लीन करने के लिए। काफ़ी टाइम से करना था मगर ये रह जा रहा था। और यहाँ बाबा बैठ गए हैं जीतो पाकिस्तान देखने। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।